सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2 का एपिसोड 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ह्यूमिया को, जिसकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के डीप और डार्क थॉट्स को सुन सकती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, एक सिंगल आंसू गिरता है। ये आंसू एक्चुअली एक इनोसेंस और सॉलिडेरिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर ह्यूमिया एनिका और सुमरन को बोलती है कि उसे ज्वाइन करें, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं, वो दोनों जलने लगते हैं। ये देखकर सिमरा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम अपनी एलाइज के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब ह्यूमिया एक शॉकिंग बात बोलती है, डेथ ही ट्रू साल्वेशन है। और यहीं से एपिसोड एक डीप फिलोसफिकल टर्न लेता है। शो बताता है ह्यूमिया ने पूरा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वो एक सेंटेंस से बन चुकी है ह्यूमैनिटी का गॉड। और इसी के साथ इंट्रोड्यूस होता है इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट कोई इंसान या बीइंग नहीं है, बल्कि वो है सब ह्यूमंस के सबकॉन्शियस का एक फिजिकल फॉर्म। जो भी फियर, डिस्पेयर और डार्क डिजायर्स ह्यूमैनिटी ने फील किया है, वो सब मिलकर इवेंजलिस्ट को क्रिएट करते हैं। और फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ह्यूमिया बताती है ह्यूमंस ने गॉड को क्रिएट किया है अपनी डिजायर से। मतलब जब इंसान दुख में होता है, वो एक गॉड क्रिएट करता है साल्वेशन के लिए। लेकिन आयरनी ये है कि वही गॉड और ज़्यादा डिस्पेयर क्रिएट करता है। और इसी तरह एक एंडलेस साइकिल चलता रहता है। डिस्पेयर, गॉड, फिर और डिस्पेयर और गॉड्स। ह्यूमिया जो सेंटेंस है, एक और डीप बात बोलती है कि गॉड कोई फिक्स्ड चीज नहीं होता। गॉड हो सकता है रिलीजन या साइंस या फैमिली या कोई भी चीज जो किसी इंसान को होप देती हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सिविलाइजेशन इम्प्रूव होते हैं, वैसे वैसे डेथ का फियर भी बढ़ता है। और जब फियर बढ़ता है तो डिस्पेयर भी बढ़ता है। और जब डिस्पेयर अपनी पीक पे पहुंच जाता है तो ह्यूमैनिटी खुद को डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ाने लगती है। और इसी का फाइनल रिजल्ट होता है ग्रेट कैटेक्लिज्म। मतलब ह्यूमैनिटी अपने डिस्पेयर की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इवेंजलिस्ट का गोल भी यही है, डेथ इज ओनली ट्रू साल्वेशन। इसके बाद शो टाइम को स्टॉप कर देता है और वो और सिंड्रा मिलकर ह्यूमिया पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटैक उसे टच भी नहीं करता। सो समझ जाता है कि ये इनिका की एबिलिटी की वजह से हो रहा है। और ह्यूमिया बताती है कि उसके अंदर सभी पिलर्स का सोल है। फिर वो सुमेरे की एबिलिटी यूज करती है और सिंड्रा पर काउंटर अटैक करती है। सिंड्रा गुस्से में आकर रैपिड अटैक करता है, लेकिन सो उसे रोकता है, क्योंकि अगर वो गुस्से में आ गया तो होप खत्म हो जाएगी। तब ह्यूमिया अमतराशु और आयरिस को समन करती है, जो कि अडोला फ्लेम में हैंग्ड होते हैं। ये देखकर सिंड्रा ऑलमोस्ट टूट जाता है और रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन सो उसे संभालता है और समझाता है कि इवेंजलिस्ट यही चाहता है कि हीरो खुद, जो कि होप को रिप्रेजेंट करता है, खुद डिस्पेयर और एंकर में आ जाए। सिंड्रा शो को कहता है कि वो गुस्से में नहीं है और वो ह्यूमिया पे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड पर, जहां वाल्कन और लिट्स कैप्टन ओवी को देखते हैं। लिट्स कहता है कैप्टन ओवी इवैक्यूएशन को लीड कर रहे थे, यहाँ कब आ गए। फिर हम तमाकी को देखते हैं, जो कि कैप्टन ओवी को कुछ रिपोर्ट करने वाली थी, और तभी वो फ्रीज हो जाती है, ये देखकर कि कैप्टन ओबी के पीछे उनका डोपलगैंगर खड़ा है और वो डोपलगैंगर कैप्टन का गला काट देता है। और ये सब सिंड्रा देख रहा होता है और ये देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्रेट कैटेक्लिज्म फिर से ट्रिगर हो जाता है और सब लोग अडोला फ्लेम में जलने लगते हैं। और हम बेनीमारू को देखते हैं, जो कि आसाकुसा के लोगों को कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकता। लेकिन आसाकुसा के लोग डरते नहीं है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, और वो लोग खुश रहते हैं। बेनी कहता है तो चलो जो भी पैक करना है जल्दी पैक करो और नेक्स्ट लाइफ में साथ चलते हैं। एंड हियर एपिसोड एंड। तो ग्रेट कैटेक्लिज्म फाइनली हो रहा है। व्हाइट क्लैड्स और इवेंजलिस्ट अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही गए हैं, और अब सिंड्रा और सो क्या करेंगे ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।